Assalamu alaikum students. In the last session we have started the chapter oscillations and we have seen different aspects related with the oscillations, that is the introduction of the oscillation, oscillatory motion, periodic motion and linear simple harmonic motion. Now we are going to see here differential equation of SHM और linear SHM. अभी तक जो हमने इससे पहले के वीडियो में देखे हैं, लेक्चर में देखे हैं कि ऑसिलेशन इर्तियाशात किस तरह से होते हैं, दौरी हरकत क्या है और सादा मौसीकी हरकत क्या है और ख़ती सादा मौसीकी हरकत क्या है। अब उसके साथ ही अब हम सादा मौसीकी हरकत की तफरीक़ी मसावात हासिल करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो है इस चैप्टर का थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ से हमको हासिल करने हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इसको देखिए और बार बार इसका राइटिंग वर्क कीजिए ताकि आपको इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल करने के लिए, तफरीक़ी मसावात हासिल करने के लिए सबसे पहले हमने जो लीनियर SHM का जो डेफिनेशन देखे थे, जो उसकी तारीफ़ देखे थे कि द फोर्स is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from the mean position। यानी कि जो क़ुव्वत है या इसरा है तो वो क़ुव्वत औसत मुक़ाम के जानिब अमल करती है और उसकी जो क़दर है वो औसत मुक़ाम से ज़र्रे के जो हटाव होता है उसके रास्त तनासुब में होती है, जिसके ज़रिए से हमने एक मसावात हासिल किए थे F इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको मसावत नंबर 1 देंगे हम। F यानी कि फोर्स, के फोर्स कांस्टेंट और x डिस्प्लेसमेंट, यानी क़ुव्वत, ये क़ुव्वत का मुस्तकिल और ये हटाओ। अब इस इक्वेशन के ज़रिए से हम तफरीक़ी मसावत किस तरह से हासिल करेंगे ये आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो यहाँ पर हमको एक और क़ुव्वत का इस्तेमाल करना है, क़ुव्वत का ज़ाब्ता यहाँ पर लेना है। कौन से क़ुव्वत का? जो न्यूटन ने अपने सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन था उसके ज़रिए से दिया था। क्या है वो? याद आ गया होगा आपको गालिबन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। क़ुव्वत मसावी है कम या ज़रब इसरा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, यानी कि ये मास, वो जो ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जो ख़ती सादा मौसीकी हरकत अंजाम दे रहा है, उसकी कमियत, और ए है उसका लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि ख़ती इसरा। अब ये दोनों का अगर मवाजना करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल रहेंगे, तो ये MA इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो ये MA इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब हम थोड़ा हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसके मुताबिक अगर हम देखें कि V यानी कि रफ्तार, इसका फार्मूला हम मैथ्स की सूरत में इस तरह से लिखते हैं dx बाई dt, यानी कि हटाव की वक्त के साथ तब्दीली की शरह, इसको रफ्तार बोलते हैं हम। यानी कि वेलोसिटी इज़ द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए भी हम देखते हैं a इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि रफ्तार की वक्त के साथ तब्दीली की शरह, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर दिस विल बिकम d बाई dt। हियर v क्या है? जी हाँ, dx बाय dt। सो देयरफॉर a इक्वल टू, ये दोनों को ज़रब देंगे तो दिस विल बी d2x बाय dt स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव की सूरत में। हाँ, तो a इक्वल टू d2x बाय dt स्क्वायर। अब इस मसावात को हम यहाँ पर अगर रखेंगे तो दिस विल बी m a की जगह पर d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब ये m को मसावत के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे तो d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाय m इंटू एक्स। अब माइनस वाले टर्म को मसावत की इस जानिब लाइए तो d2x बाय dt स्क्वायर, माइनस का टर्म इधर आ गया तो प्लस के बाय m इंटू एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? 0 बचेगा, राइट। अब इससे पहले के आर्टिकल में हमने देखे कि k बाय m इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। हम k बाय m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, जैसे कि हमने बेसिक डेफिनेशंस में देखे। अब
ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट अगर करेंगे तो दिस विल बी d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM. तो ये जो मसावत है ये है ख़ती सादा मौसीक़ी हरकत की तफरीक़ी मसावत, और इसी मसावत के ज़रिए से अब हम जो ज़र्रा ख़ती सादा मौसीक़ी हरकत अंजाम दे रहा है उसके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनके इक्वेशंस हासिल करेंगे. चलिए, तो अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल किए उस इक्वेशन के ज़रिए से, तफरीक़ी मसावत के ज़रिए से अब हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है SHM के उनके इक्वेशंस हासिल करेंगे, यानी कि सादा मौसीक़ी हरकत का इसरा, रफ्तार और हटाव. और हम यहाँ पर अभी जो हमने तफरीक़ी मसावत हासिल किए उसका इस्तेमाल करेंगे. अब वो इक्वेशन क्या थी अभी आपको याद होगा, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM. ये ख़ती सादा मौसीक़ी हरकत की तफरीक़ी मसावत. अब इस मसावत का इस्तेमाल करते हुए अब हम सबसे पहले इसरा के लिए इक्वेशन हासिल करेंगे. यानी कि फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM. अब इसके लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा तरतीब देंगे. d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू, ये जो प्लस वाला टर्म है मसावत के दूसरे जानिब लेकर गए तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको कुछ एक नंबर दे दीजिए आप, सपोज इक्वेशन नंबर 1. अब तफरीक़ी मसावत में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये देखे कि d2x बाई dt स्क्वायर जो है वो a के मसावी है, बट a यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू d2x बाय dt स्क्वायर, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो दिस a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द acceleration of linear SHM of a particle performing linear SHM. ख़ती सादा मौसीक़ी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे के जो ख़ती इसरा है उसके लिए ये इक्वेशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हासिल हुई है. अब उसके बाद इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए अब हम रफ्तार के लिए मसावत हासिल करेंगे. तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी किसके लिए रहेगी? वो रहेगी रफ्तार के लिए. फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM. अब ये जो हमने अलग से इसको नंबर दिए थे उसकी वजह ये है कि इस मसावत का इस्तेमाल अब हम यहाँ करेंगे. सो दिस इक्वेशन इज d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को अब हम ये जो डबल डेरिवेटिव है इसको अलहदा करेंगे, सेपरेट करेंगे और इस तरह से लिखेंगे d बाई dt इंटू ब्रैकेट dx बाई dt. जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी जो हमने आर्टिकल देखे उसमें इस मसावत से इधर गए थे, अब इस मसावत से ये हासिल किया इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है dx बाय dt यानी कि हटाव की वक्त के साथ तब्दीली की शरह, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी. इसलिए ये d बाय dt और ये पूरा जो टर्म है वो v रहेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सो dv बाय dt ये v है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब इस मसावत के ज़रिए से हमको सिर्फ वेलोसिटी हासिल करना है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे. वो क्या मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे वो यहाँ पर अब आप देखिए. dv बाई dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को हम dx से ज़रब और तकसीम करेंगे इस तरह से, dx बाई dx इंटू ये dv बाय ये dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स.
अब ये हमारे लिखने की वजह ये है कि हम इनको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। किस तरह से, ये देखिए, अगर हम ये dx और ये dt को एक साथ लिखें और ये dv और ये dx को इस तरह से लिखें तो ये इक्वेशन इस तरह से ऐसे लिखें। अब ये लिखने की वजह भी ये है कि dx by dt इज़ नथिंग बट v, सो v dv by dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब लिहाजा v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये dx इधर अगर गया तो ये इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि तकमिला लेंगे। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट इंटीग्रेशन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन के फार्मूले आप लोगारिथम टेबल में लास्ट पेज पर देख सकते हैं। फंक्शन, इंटीग्रल, फंक्शन और डेरिवेटिव कुछ वहाँ पर दिए गए हैं, उस लिहाज से आप इसका इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिंपल एक बतलाता हूँ कि वहाँ पर अगर आप देखते हैं एक्स रेस टू एन, यानी कि एक्स का क़ुव्वत नुमा, एक्स का पावर अगर एन हो तो उसका जो इंटीग्रेशन दिया गया है क्या है, वो एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये v है और उसका पावर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको मालूम ही है उसका पावर 1 लिया जाता है। तो v1 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v1 प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन, यानी कि v स्क्वायर बाय, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू v इज v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, x dx, यानी कि x के लिए भी सेम प्रोसीजर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन निकलने के बाद, इंटीग्रेशन निकालने के बाद का जो रूल है उसके मुताबिक यहाँ पर क्या आएगा, प्लस c, दैट विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि तकमिला का मुस्तकिल है। अब इसको समझो कोई एक अगर नंबर हम देंगे, सपोज इक्वेशन 3, राइट। अब इस इक्वेशन में अब ये एक नया टर्म आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये c की कीमत हासिल करेंगे तब हमको ये v की कीमत हासिल होगी। अब c की कीमत हासिल करने के लिए यहाँ पर हम कुछ जो पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है उसके परफॉर्मेंस पर देखते हैं कि सपोज़ एक पार्टिकल समझो कि ये इस तरह से एक लाइन पर SHM अंजाम दे रहा है, लीनियर SHM। सपोज दिस इज द मीन पोजिशन O, सपोज दिस साइड x, और यू कैन से एनी एक्सट्रीम पोजिशंस P एंड Q, दीज आर टू एक्सट्रीम पोजिशंस, इंतहाई मुकामात कि वो पार्टिकल्स मीन पोजिशन से इधर जा रहा है, उसके बाद फिर वापस आ रहा है यहाँ तक, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, इट रिपीट्स इट सेल्फ, द मोशन इज रिपीटिंग इट सेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो वो दौरी हरकत अंजाम दे रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ये जो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हटाव होगा, वो अगर मैक्सिमम अगर हो जाए, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, आज़म तरीन जो हटाव रहेगा, उसको हैता कहा जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। क्या बोलेंगे उसको, एम्पलीट्यूड, यानी कि हैता, जिसको कैपिटल A से जाहिर किया जा रहा है। और आपको ये बात भी मालूम है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है और जो उसको वापस आना है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो रफ्तार है, राइट, इट विल बिकम 0। उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी वो वापस अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पर आएगा। तब एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव साइड भी है, निगेटिव साइड भी है। इस वजह से इफ x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, हटाओ, इक्वल टू प्लस और माइनस एम्पलीट्यूड के मसावी, हैते के मसावी, देन दिस v बिकम्स 0। देयरफॉर ये कीमतें अगर हम इस मसावत में रखें तो दिस इज 0
इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पर प्लस और माइनस ए और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो ए स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। देयरफॉर सी इक्वल टू माइनस टर्म इधर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये सी की कीमत इस मसावा 3 में अगर रखें सो इट विल बिकम वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी की जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड ओमेगा स्क्वायर और ये 2 कॉमन है। अब यहाँ बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को पहले लिखेंगे और ये एक्स स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। अब ये 2 गेट कैंसिल। अब बची क्या इक्वेशन हमारी, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का अगर हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तब हमको हमारी रफ्तार के लिए जो इक्वेशन है फॉर वेलोसिटी इट विल ऑब्टेन। देयरफॉर v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, और ये स्क्वायर का ये a माइनस एक्स नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट में माइनस टर्म है। माइनस या प्लस अगर हो तो उसको अंडर रूट में ही लिखा जाता है, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So this equation v equal to plus or minus omega under root a square minus x square is the equation for the velocity of SHM। जो पार्टिकल खती सादा मौसीकी हरकत अंजाम दे रहा है, लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो रफ्तार है, उसका ये फार्मूला v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हो गई। तो फर्स्ट हमने इसरा के लिए इक्वेशन देखे इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेकंड हमने वेलोसिटी के लिए देखें, रफ्तार के लिए क्या है वो, v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से अब हम हटाव के लिए यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हासिल करेंगे। चलिए, तो अभी हमने एक्सेलरेशन इसरा और जो वेलोसिटी है v, वो दोनों की इक्वेशन ये डिस्प्लेसमेंट x की सूरत में हम देख चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हम इक्वेशन हासिल करना है यानी कि हटाव के लिए, अब तीसरी जो इक्वेशन रहेंगी वो हटाव के लिए रहेगी, फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। अब ये जो इक्वेशन है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये देखिए। अब डिस्प्लेसमेंट की सूरत में जो वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला है यानी कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम उसका प्लस टर्म ले सकते हैं कोई भी एक जानिब। अब उसकी अगर कदर अगर हम लेंगे, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर वी कैन राइट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर इस तरह से तरतीब दें, डी एक्स बाय ये टर्म को अगर इधर लाएं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, यहाँ ओमेगा बच गया, और ये डी टी को इधर लाएं। अब इस जानिब डी एक्स है, इस जानिब डी टी है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तकमीला अगर लेंगे, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एस, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। अब इसका जो इंटीग्रेशन है
वो आप लॉग टेबल में देख सकते हैं, एंड दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x by a, sin inverse of x by a, therefore this is sin inverse x by a equal to, अब यहाँ पर ये ओमेगा और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए यहाँ पर ये t प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ, ये ओमेगा का ओमेगा और ये t की निस्बत से इंटीग्रेशन है, इसलिए कांस्टेंट के साथ t ऐड हो जाएगा, प्लस दिस फाई, जैसा हमने यहाँ पर c लिए थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सेम उसी तरह से यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि तकमिला का मुस्तकिल यहाँ पर फाई लिया जाएगा। अब ये जो फाई है ये कांस्टेंट है और इसकी कीमत आप वो जो किसी भी लम्हे पर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से आप उसको मालूम कर सकते हैं। अब ये साइन को अगर मसावत की उस जानिब लेकर गए तो दिस विल बी x बाय ए इक्वल टू साइन इनवर्स, उधर अगर गया तो ये साइन हो जाएगा और ये होगा ओमेगा t प्लस फाई। देयरफॉर दिस x इक्वल टू ये a अगर मसावत की इस जानिब लाए तो यहाँ डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड में तो ज़रब में आ जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई। सो दिस x equal to a sin omega t plus phi is the equation for the displacement of a particle performing linear simple harmonic motion। तो ये जो इक्वेशन है इसको कोई भी आप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये सादा मौसीकी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे के हटाव की मसावत कहलाती है। तो इस तरह से जो तफरीक़ी मसावत थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके ज़रिए से हमने 3 इक्वेशंस देखे, एक एक्सेलरेशन इसरा, दूसरा वेलोसिटी रफ्तार और तीसरा ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि हटाव। हाँ, अब इसी तरह से इसके जो मुख्तलिफ रिलेटेड आर्टिकल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।